जब आप पर्सनैलिटी का एनालिसिस करते हैं तो 4 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर ये है कि आप एनर्जी कहाँ से लेते हैं, आपको कौन से काम, कौन सी एक्टिविटीज़, कौन सी चीज़ें एनर्जी देती हैं। यानी कि अगर आपकी एनर्जी इंटरनली है, यानी कि आपको बाहर से मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको कोई मोटिवेशनल लेक्चर्स नहीं चाहिए, इंकरेजमेंट नहीं चाहिए, कोई जो है वो इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए, लेकिन आप इंटरनली ही एनर्जी ले लेते हैं, तो फिर आप किस तरह के हैं, इंट्रोवर्ट हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा बाहर से एनर्जी चाहिए, यानी कि अगर आपको कंबाइंड स्टडी चाहिए, जिसका मतलब है कि आप क्या हैं, आप एक्स्ट्रोवर्ट हैं। आपको बाहर से तवानाई मिलती है, आपको ग्रुप की एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि ग्रुप आपको एनर्जी देता है, आप उस ग्रुप के साथ अच्छा फील करते हैं। नंबर 2 जो है द वे वी टेक इन इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, हम अपने 5 सेंसेस को ज़्यादा यूज़ करते हैं या हम अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। नंबर 3 है द वे वी मेक डिसीजंस, हमारे जो फैसले हैं वो ज़्यादातर थिंकिंग, यानी कि हमारा जो माइंड है उसके ऊपर बेस्ड है, या हमारे फैसले जो हैं वो फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड हैं। नंबर 4 कि हमारा जो आउटर वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन है या जो हमारा लाइफस्टाइल है वो कैसा है। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हैं तो फिर हम क्या है, जजिंग टाइप, जे टाइप पीपल हैं। और अगर हम फ्लेक्सिबल हैं, रिलैक्स हैं, मिसाल के तौर पर एंड टाइम पे आपको किसी ने कहा कि फ़लाँ जगह पे आ जाओ और आप चल पड़े और आपने अपना स्केजुअल मुतासिर होने दिया और आप फ्लेक्सिबल चीज़ें रखती हैं, तो आप क्या हैं, पी टाइप हैं। या अगर आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन ही देख लें तो आपको बता देगी कि आप कौन सा टाइप हैं, जे टाइप हैं या पी टाइप हैं। या आप अपना वायलेट निकालें और वायलेट में चीज़ें किस तरह से पड़ी हुई हैं वो आपको बता देगा कि आप कौन सी टाइप हैं। ठीक है, आपका जो बेडरूम है वो बता देगा कि आपकी इसमें से कौन सी टाइप है। लेकिन वैसे मैं छोटी छोटी मिसालें दे रहा हूँ, इसको हम एलोबरेट करेंगे अभी मजीद। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं, आपने अपनी पर्सनैलिटी का या आपके साथ जो भी आपके टीममेट हैं, आपके बॉस हैं, आपके सबऑर्डिनेट हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपका शोहर है, जो भी आपका रिलेशन है, आपने उसकी पर्सनैलिटी को इन हवालों से देखना है कि वो किन चीज़ों में एनर्जेटिक फील करते हैं। अगर वो इंडिविजुअली अकेले रह के तो इसका मतलब है कि इस तरह की आई टाइप पर्सनैलिटी है। अगर वो लोगों में रहना, गपशप लगाना, सोशलाइजेशन ज़्यादा करना, तो इसका मतलब है कि वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। अगर जो है वो ज़्यादा 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं तो एस टाइप हैं। अगर वो इंट्यूशन को, अपने विजदान को, अपनी छठी हिस्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो एन टाइप हैं। और अगर वो अपने माइंड की रैशनैलिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको ज़्यादा सिस्टम थिंकिंग करते हैं तो वो टी टाइप हैं। और अगर वो अपने दिल, फीलिंग्स की बुनियाद पर ज़्यादा करते हैं तो एफ टाइप हैं। सेम ये पूरा मॉडल है कि आपने ये देखना है कि किस तरह से होगा। अब हम इसको एलोबरेट करते जाएंगे कि एक्सट्रोवर्ट, और अपने बारे में गौर भी करते जाएं, यानी कि अपनी ज़ात के साथ कुछ वक्त गुजारें, अपने बारे में गौर करते जाएं कि मेरा ज़्यादा एटीट्यूड या मेरा ज़्यादा बिहेवियर या मेरी ज़्यादा डीलिंग्स वो कैसे हैं। यानी कि एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, आउटवर्ड होती है इसकी सारी चीज़ें। कैसी होती हैं, आउटवर्ड, यानी कि उसकी जितनी एक्टिविटीज़ होंगी उसका मरकज़ इनसाइड नहीं होगी बल्कि क्या होगा, आउटसाइड होगा, कि वो बाहर की दुनिया को क्या दे रहा है, कैसे डील कर रहा है, किस तरह से है। उसकी कम्युनिकेशन भी इसलिए ज़्यादा आउटस्पोकन टाइप होगा, ज़्यादा बोलने वाला होगा, ज़्यादा दोस्तियाँ करने वाला होगा, ज़्यादा लंबी बात करता होगा, तमहीद ज़्यादा बांधता होगा, इस तरह का वो मिजाज रखता होगा। और इंट्रोवर्ट का क्या होगा, अंदर की तरफ खामोश, गौर फिक्र करने वाला, तफक्कुर करने वाला, रिफ्लेक्शन टाइम उसका ज़्यादा होगा, यानी कि इंटरनल वर्ड ज़्यादा, थॉट्स, इमोशन, एक्सपीरियंसेस, कॉन्सेप्ट। और जो एक्सट्रोवर्ट है वो ज़्यादा इवेंट्स, एक्शंस, थिंग्स, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होगा। यानी कि आप ये मिसाल के तौर पर, आप इंट्रोवर्ट है, आप इसको इवेंट मैनेजमेंट दे दें तो क्या वो कर पाएगा, वो तो खुद भी परेशान होगा, दूसरों को भी परेशान करेगा। लेकिन अगर आप एक्सट्रोवर्ट को कहें कि यार ये बैठ के ना 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, ये ना डेटा एंट्री करो, और वो परेशान होगा कि यार ये मुझे किस काम पे लगा दिया, ये कौन 100 लोगों की एंट्री करे, क्यों। और उसे आप कहेंगे ना जाओ ना लाहौर में 4 जगह से ना देख के आओ कि जो फलां चीज़ ख़रीदनी है ना कहाँ से अच्छी मिलेगी, फर्नीचर कहाँ से अच्छा मिलेगा, वो आपको अगले 3-4 घंटे में पूरा लाहौर घूम के आ जाएगा। उधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, हाँ जी फलां जगह पे 50,000 का रेट था, फलां जगह पे इतना था, फलां इतना, क्यों, उसके मिजाज से मैचिंग है। इंट्रोवर्ट को आपने भेज दिया दही लेने, वो थोड़ी देर बाद आएगा, अम्मी किसके लिए भेज, क्या 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 भेजा था, दही लेने भेजा था, उसको याद नहीं होगी। वो कहेगा अच्छा भला मैं बैठ के गेम खेल रहा था, आपने मुझे दही लेने भेज दिया। क्यों, वो इंट्रोवर्ट है, वो लैपटॉप के साथ, गेम्स के साथ ज़्यादा अटैच होगा, उसको ज़्यादा एंजॉय करेगा। एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। और ये जो इंट्रोवर्ट होते हैं ये ज़्यादा रिफ्लेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, गौर व फिक्र,
चीज़ों के बारे में एनालिसिस करना, ये ज़्यादा कम्युनिकेशन को कह लें कि फोकस करते हैं, और ये सॉलिट्यूड में रहना, अकेले रहना, तन्हाई में रहना पसंद करते हैं। इनकी जो हाँ, वो रेशो में फ़र्क हो सकता है। बाद चीज़ें मैं आगे बात करूँगा कंडीशनल होती हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो ज़रूरत होती है, इतनी शदीद ज़रूरत आ जाती है कि एक्सट्रोवर्ट को क्या रोल प्ले करना पड़ता है, इंट्रोवर्ट का, लेकिन वो फोर्स करता है, उसको कर लेगा वो, लेकिन वो क्या करेगा, अपने आप को फोर्स करेगा कि मुझे कुछ वक्त के लिए ये काम फोकस के साथ अकेले बैठ के तन्हाई में रिसर्च का या कोई और ऐसा काम है वो करना है। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर से वो पाबंदी उठाएंगे तो वो किस तरफ जाएगा, वो अपना उसका जो रियल मिजाज है, जो उसकी तबीयत है, वो उसकी तरफ जाएगा। तो नॉर्मली ये भी होता है कि वो कर ले, और फिर ये वेरी भी करता है। कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सट्रोवर्ट हैं, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्रोवर्ट हैं, कुछ दरमियान में करीब करीब हैं कि उनके अंदर एक्सट्रोवर्ट डोमिनेंट है, लेकिन वो इंट्रोवर्ट भी थोड़ा बहुत उनके अंदर टेंडेंसी मौजूद होती है। वो आगे बात होगी तो उसमें मज़ीद समझ आ जाएगी। फिर ये क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं, फिर एक्शन करते हैं। ये क्या करते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं और फिर सोचते हैं। ये ब्रेड्थ में यानी कि ये बहुत ज़्यादा काम करेंगे, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सी विंडोज़ खोली हुई होंगी कंप्यूटर में, यानी कि इधर से यूट्यूब पे जो है गाने भी सुने जा रहे हैं, साथ एक वीडियो गेम भी चल रही है, उधर मोबाइल पे चैटिंग भी हो रही है, चक्कर मक्कर भी दिया जाए, मतलब सारी एट अ टाइम 3-4-5 चीज़ें चल रही होंगी उनकी, यानी कि उन्होंने सारी चीज़ों को एंगेज किया होगा। उसको भी लारा लगाया हुआ है, उसको भी लारा लगाया, करता हूँ काम यार, करता हूँ यार, उसको भी है, सबको उसने वो किया हुआ कि हाँ हाँ हो रहा है यार, हो रहा है। यानी कि वो क्या वजह होती है कि वो ब्रेड्थ में काम करता है, पूरे मोहल्ले वाले उसको जानते होंगे, पता होगा कि हाँ यार ये बंदा जो है ना कोई यहाँ रहता है, क्योंकि वो यानी कि एक होती है हॉरिजेंटल मूवमेंट काम की और एक होती है वर्टिकल। तो जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो हॉरिजेंटल काम करते हैं, और पता चलेगा कि जैसे कासिम शाह साहब है ना, ये एक्सट्रोवर्ट है, अब ये इनका मिजाज है, लोगों से इंटरेक्ट करना, डीलिंग्स करना, सोशलाइजेशन करना, कनेक्ट होना, यानी कि अब वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को उस तरह से ज़्यादा उनको वो सूट करता है। हाँ, जब उनको ज़रूरत पड़ती है कि मुझे बैठ के पढ़ना है, कोई रिसर्च करनी है, तो फिर वो क्या करते हैं, इस रोल में भी जाते हैं। तो ये रोल्स हैं जो आपको वो करने हैं। लेकिन डोमिनेंट फिर भी कौन सा रहेगा, एक्सट्रोवर्ट रहेगा। ये डेप्थ में ज़्यादा जाते हैं, जो ये होगा इंट्रोवर्ट होगा वो डेप्थ में ज़्यादा जाएगा चीज़ की, वो गौर फिक्र करेगा, उसमें उसकी डेप्थ में जाएगा और फिर आपको वो बताएगा कि इसका ये। इसीलिए कोई मशवरा करना हो तो नॉर्मली बाद वालों से जिस तरह का कोई मामला हो तो इंट्रोवर्ट ज़्यादा अच्छा मशवरा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम गुजारते हैं सोचने में वो। और अगर आपको कोई और ऐसा काम करना है जिसमें आपने ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, इस तरह की चीज़ है, आउटवर्ड काम है, तो एक्सट्रोवर्ट के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। मतलब इंट्रोवर्ट आसान अल्फाज में फ़र्ज़ कर लें कि इंट्रोवर्ट अगर एक साल में 50 लोगों से इंटरेक्ट करता है तो एक्सट्रोवर्ट 500 लोगों से इंटरेक्ट करता है। इंट्रोवर्ट नई दोस्तियां सिर्फ 5 बनाता है अगर एक साल में, तो एक्सट्रोवर्ट तकरीबन 200 बना लेगा। यानी कि इतना ज़्यादा फ़र्क होता है। इंट्रोवर्ट इतना जल्दी किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है, टाइम लेता है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट उसको 5 मिनट चाहिए कहानी डालने के लिए। वो कहेगा वाह ये इधर से कहानी डालेगा, उधर से कहानी, चलो जी वाह जी ज़बरदस्त, ऐसे लगेगा जैसे पिछले पूरे साल से वो जानता है। यानी कि इस तरह का उसका वो होगा एक्सट्रोवर्ट का। एक्सटर्नल इवेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, इसके लिए बाहर यानी कि इवेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। प्रेफर स्पीकिंग टू लिसनिंग, ये बोलता है ज़्यादा और सुनता कम है, और ये ज़्यादा सुनता है और बोलता कम है। और ये इंटरनल थॉट्स और रिफ्लेक्शंस और मोर इम्पॉर्टेंट, इस तरह का वो होता है। दोनों का जो फ़र्क है मेजर, तकरीबन उसी बात की एलिब्रेशन है कि ई पीपल जो है एक्टिविटी पीपल ओरिएंटेड होते हैं, एक्टिविटी ओरिएंटेड होते हैं, टॉकिंग करते हैं। ये थॉट्स ओरिएंटेड होते हैं, फीलिंग्स ओरिएंटेड होते हैं, राइटिंग यानी कि इंटरनल वर्ड। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये वाले ट्रेड्स इनमें होते ही नहीं हैं, होते हैं लेकिन डोमिनेंट ये होगा। यानी कि अगर आप इसको कहेंगे ना इंट्रोवर्ट को, मिसाल के तौर पर कोई मौजू है, कोई टॉपिक है, आपने क्लास में देना है कि हाँ जी कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इसके ऊपर 3 पेजेस लिख के लाएंगे इस टॉपिक के ऊपर, और कौन से बच्चे हैं इसके ऊपर प्रेजेंटेशन तैयार करके लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या पता चल जाएगा, जो एक्सट्रोवर्ट होगा वो क्या करेगा, प्रेजेंटेशन। ठीक है यार, ये लिखना लिखना वाला काम ना, बैठ के लिखते रहो 3 पेजेस, ये कौन लिखे, और वो भी हाथ से लिख के लाने हैं, कॉपी पेस्ट भी नहीं हो सकता। वो कहेगा भाई ये लिखने वाला काम मुझसे नहीं होता, प्रेजेंटेशन तैयार कर लूँगा, लेक्चर दे दूँगा, और ये जो है ना लिखने वाला काम ना हो। अब क्या होगा कि ये जो है अगर इसको प्रेजेंटेशन दी जाएगी तो इसकी परफॉर्मेंस इसमें अच्छी होगी, और इसको अगर आप रिटर्न कोई काम देंगे आर्टिकल लिखें तो इसकी उसमें परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन अगर आपने चेंज कर दिया तो फिर परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी,
और हम अपने बच्चों के साथ यही कर रहे हैं। मतलब बच्चा इंट्रोवर्ट है, उसका बहुत ज़्यादा घुलने मिलने का, दूसरों से बातचीत करने का, गपशप लगाने वाला मिजाज ही नहीं है। बोलता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं, मेहमानों के साथ कलमा सुनाओ, कलमा सुनाओ। वो है ही नहीं, उसका मिजाज ही नहीं है वो आपको कलमा आके सुनाए। आपने अपनी तारीफ करवानी और बच्चे बेचारे को आगे लगाया हुआ है, कलमा सुनाओ, कलमा सुनाओ। उसका कलमे वाला मिजाज ही नहीं है। हाँ, दम कराओ, बोलता नहीं है वो। तो हमारे यहाँ पता है सारे मसले क्या हैं, आसान हल है, या जिन हुआ हुआ है, या जादू हुआ हुआ है, या फिर मुकद्दर है, मसले ही ख़त्म। ज़ाहिरी बात है, अगर मुकद्दर है, मतलब मियाँ बीवी लड़ रहे हैं आपस में, अल्लाह मुकद्दर ही एजा बनाया, वो भी बीवी का मिजाज देखो, शोहर का मिजाज, अभी मुकद्दर कहाँ से अल्लाह ने ऐसा बना दिया। प्रॉब्लम हल नहीं करना, अच्छा मुकद्दर चलो ठीक हो गया, ये जिन हुआ है, इस वजह से ये गुस्सा करती है। एक मरतबा क्या हुआ, एक ना बीवी और सास की जैसे आपस में लड़ाई चलती रहती है, तो वो एक दिन सास तकरीरें करती है, जैसे हर वक्त सासों को भी आदत होती है कि वो कोई ना कोई तकरीर करती रहती हैं, तजर्बा जो होता है उनके पास। तो वो तकरीर कर रही थी, तो बहू को गुस्सा आया, वो सालन पका रही थी, उसने वो डोई जो थी ना जिसके, वो उठाई और थे मारी, वो जाके लगी सर में, और वो लगी इतने ज़ोर से कि वो खून निकलना शुरू हो गया। अब वो परेशान हो गई, उसने कहा क्या करूँगी, तो शोहर आएगा मारेगा या तलाक देगा। उन्होंने कहा जिन पढ़ के, जिन पढ़ के, जिन पढ़ के, चलो मसले ही हल। अब जो है ना वो उसको जिन पढ़े हुए हैं, ओहो, अब और नया मसला खड़ा कर दिया उसने। वो भूल गया शोहर भी कि मेरी माँ को इसने मारा है। उसके बाद से अगले 6 महीने इलाज चलता रहा, हमने भी जिन जिन चढ़ा हुआ है जिसके ऊपर, या फिर क्या है जी, या फिर और कोई हरकतें करेगी, वो जी जादू हुआ है। मतलब ये हमने जिन और जादू बेचारे को और किसी काम पे लगाया ही नहीं है। या रिश्ते तबाह करवा रहा है, या लड़ाइयाँ करवा रहा है, बच्चे की नौकरी नहीं हो रही, इंडस्ट्री लग नहीं रही, ठीक है, नई जॉब्स है नहीं, मेरे बच्चे की बंदिश हुई है, जादू किया हुआ किसी ने, मसला ही ख़त्म। अब कौन नौकरी ढूंढे, कौन बच्चे को डांटे कि वो कोई स्किल भी लो, कोई काम तुम्हें आता है कि नहीं आता है, चलो मेरा बेटा है ना, ठीक है, बंदिश हुई है, ये फुप्पो ने की है, ये फुप्पो सारी ज़िंदगी पहले मेरी ज़िंदगी में अजाब डाल रखा है, ये तुम्हारी बहन है ही ऐसी, उसने अपनी ज़िंदगी में अजाब डाल रखी, मेरी भी तबाह। अब क्या पूरा सिस्टम डैमेज है इन चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, कि हम प्रॉब्लम्स को कॉजेज़ नहीं देखते और फिर उसके सोल्यूशन नहीं ढूंढते, और इस वजह से पूरा माशरा जो है तबाह हो रहा है। ये अच्छा, ये इनिशिएटिव लेगा, एक्सट्रोवर्ट जो होगा ना, किसी नए काम में उसको डाल दो, ही विल गो इन इट। इंट्रोवर्ट को आपको ना पूरा जो है ना एक पूरा थीसिस चाहिए कि यार ये काम करना है, ये प्रोजेक्ट करना है, ये नई चीज़ करनी है। एक्सट्रोवर्ट को आप कहेंगे यार ये एक नया काम करना है, कुछ नहीं सोचेगा, पैसे कितने लगेंगे, कहाँ से आएंगे रिसोर्सेज, कैसे मैनेज होगा, करते हैं यार, देखी जाएगी। तो ये मिजाजों का फ़र्क होता है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है। एक्ट फर्स्ट थिंक लेटर, नीड्स प्राइवेट टाइम टू रिफ्लेक्ट, यानी कि इनकी प्राइवेट लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। इंट्रोवर्ट जो है वो उनकी अपनी एक ज़िंदगी होती है अंदर की, वो ये चाहते हैं कि कोई भी उसकी अंदर की ज़िंदगी को डिस्टर्ब ना करे। वो अपनी पर्सनैलिटी में बहुत कम लोगों को इंटरनल अपने जो कह लें कि दायरा है उसमें आने देते हैं। और जो एक्सट्रोवर्ट होता है उसका तो दायरा ही कोई नहीं होता, उसकी ओपन लाइफ होती है, उसका जो भी वो होता है वो शेयर ही करता रहता है दूसरों के साथ, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, मतलब उसकी प्राइवेट लाइफ बहुत कम होती है। या सीक्रेट जो फाइल्स होती हैं ना एक्सट्रोवर्ट की, वो कम होती हैं। जो इंट्रोवर्ट है उसकी सीक्रेट फाइल्स ज़्यादा होती हैं। आपको इंट्रोवर्ट की ओपिनियन को समझना बहुत मुश्किल होता है कि व्हाट रियली ही वांट्स, कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। यानी कि आप जितने आप में जो इंट्रोवर्ट लोग बैठे होंगे ना, वो कोई रिफ्लेक्स एक्शन भी नहीं देंगे स्पीकर को समझ नहीं आएगी ये क्या सोच क्या रहा है, यार इसको अच्छी लग रही है बात, नहीं लग रही है, ये बात जा कहाँ रही है। जो एक्सट्रोवर्ट होगा ना, बड़ा सा सारा ऐसे हाँ, साथ पूरा आई कॉन्टैक्ट दे रहा होगा, साथ रिफ्लेक्शन देगा। इंट्रोवर्ट नहीं इतनी जल्दी आपको देगा रिफ्लेक्शन। अब आपको लगेगा यार इंट्रोवर्ट बड़ा मगरूर है, या ये बच्चा है इसको समझ ही कुछ नहीं आ रही। अब इंट्रोवर्ट क्या कर रहा है, वो आपके लफ्ज़ों को प्रोसेस कर रहा है, वो उसके पीछे जाके सोच रहा है, उसको कहीं अप्लाई कर रहा है, यानी कि वो इसके अंदर है, एक प्राइवेट में डेप्थ में जा रहा है। जो एक्सट्रोवर्ट है उसको लग रहा है हाँ बात अच्छी हुई है, बेशक 2 घंटे बाद पूछो बात हुई क्या है, ये कोई पता नहीं है क्या बात अच्छी थी, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया, फीलिंग बड़ी वो, यानी कि वो इस तरह का उसका मिजाज होता है। फिर ये आइडियाज़ को डेवलप करते हैं थ्रू डिस्कशन, यानी कि जैसे आप लोग हैं ना, ज़्यादातर सेशंस में जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर कौन होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट को आप कहेंगे ना, ओ यार उधर ना अतीक साहब का एक सेशन है MBTI को पढ़ाओ, वो कहता है यार यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ा हुआ है, छोड़ो। मतलब उसने लफ्ज़ सुन लिया ना MBTI, फ़र्ज कर लें आपने, उसको नहीं पता था पहले MBTI क्या है। अब उसका दिल नहीं है कि वो लाहौर से ट्रैवलिंग करके आए, इधर कहीं लोगों में जाके बैठे 2 घंटे की क्लास अटेंड करे। वो उसी टाइम गूगल में जाएगा, MBTI लिखेगा, टेस्ट निकालेगा, कोई वीडियो सुनेगा, शाम को आप जाएंगे तो उसको पता होगा, क्योंकि वो डेप्थ वाला आदमी है। अच्छा यार, अच्छा मायर ब्रिग्स ये होता है, ये होता है, लेकिन वो क्लास में नहीं आएगा। क्यों?
उसका मिजाज नहीं है इनिशिएटिव लेने वाला, उसका मिजाज हाँ, या उसको अगर बहुत कोई चीज़ अपील करेगी, उसको लगेगा कि हाँ वाकई ये टॉपिक ऐसा है कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे जाना चाहिए, मुझे कोई नई अंडरस्टैंडिंग होगी, मुझे ये यूट्यूब से नहीं मिलेगा, तो देन इंट्रोवर्ट मूव करेगा, या क्लासरूम में नहीं मिलेगा तो तब वो जाके जाएगा। और जो इंट्रोवर्ट होता है उसका किसी सेशन से खुश होकर आना बहुत मुश्किल होता है। एक्सट्रोवर्ट अच्छे कमेंट्स देगा फीडबैक में, इंट्रोवर्ट कोई ना कोई चीज़ें निकालेगा, नहीं 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 नहीं, ये पॉइंट लूज था, ये पॉइंट ऐसा था, ये पॉइंट ऐसा था, यानी कि उसका एनालिसिस का अंदाज इस तरह का होता है। ये अप्रोचेबल होते हैं, ये ग्रेट लिसनर्स होते हैं, अप्रोचेबल, ये क्या करते हैं, ये फोकस करते हैं, इसके ज़रिए से लर्न करते हैं। ये आउटर वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, इस पर तकरीबन बात हो चुकी है। और जो वर्बली स्किल्ड होते हैं, अच्छे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, ईजी टू नो होते हैं, उनको जानना आसान होता है, यानी कि एक्सट्रोवर्ट को आपको समझना कितना मुश्किल नहीं होता, आप थोड़ी सी इंटरेक्शन से उसके अंदर की जो बात है वो ले आएंगे। अगर गुस्से में भी है तो अपने गुस्से की जो वजह होगी बता देगा। इंट्रोवर्ट आपको अपनी वजह नहीं बताएगा कि किस वजह से वो आप पर गुस्से में है। और बाद दफ़ा एक्सट्रोवर्ट का ये प्रॉब्लम होता है कि इसको अपने अंदर भी होने वाली चीज़ों का इल्म नहीं होता कि मेरे अंदर, क्योंकि वो इतना बिजी होता है बाहर की दुनिया में कि उसको अपने अंदर की दुनिया का इल्म नहीं होता। और ज़्यादातर लोग अपने अंदर की दुनिया का कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं एक्सटर्नल उसके साथ लोगों की वजह से, यानी कि वो कॉस्ट पे कर रहे होते हैं अपने अंदर की दुनिया की एक्सट्रोवर्ट होने की वजह से। या जैसे कहा जाता है कि जो ज़्यादा अच्छे कॉमेडियंस होते हैं उनके अंदर उतना ज़्यादा दुख होता है, गम होता है, डेप्थ होती है। उसकी वजह भी यही होती है कि जब वो बाहर की दुनिया से ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो अंदर जो है वो इतना फोकस नहीं कर पाते। बाज़ जो होते हैं ये शैलो पर्सनैलिटी भी होते हैं, अगर हॉरिजॉन्टली भी ग्रो ना करें, मेहनत ना करें, मुताला ना करें, अच्छे एक्सपीरियंस ना करें, तो एक्सट्रोवर्ट के शैलो पर्सनैलिटी रहने के चांसेस होते हैं। खोखली होती है, मतलब उसने थोड़ी सी चीज़ सुनी, समझी, हाँ मुझे सब समझ आ गया, बस वो नए नए एक्सपीरियंस करता रहेगा, लेकिन उसमें डेप्थ नहीं आएगी, किसी एक चीज़ में स्किलफुल नहीं हुआ। तो एक्सट्रोवर्ट का ये प्रॉब्लम होता है। इसके कुछ स्ट्रेंथ हैं, कुछ वीकनेसेस हैं। इंट्रोवर्ट का क्या है, इनर वर्ल्ड की तरफ फोकस है, इनर रिएक्शंस की तरफ होते हैं और अपनी आउटर वर्ल्ड से इतना अवेयर नहीं होते, ये इनका वीक पॉइंट है। यानी कि इंट्रोवर्ट अंदर की दुनिया से आगाह है, बाहर की दुनिया से आगाह नहीं है, और एक्सट्रोवर्ट बाहर की दुनिया से आगाह है, अंदर की दुनिया से आगाह नहीं है। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा किसी टीम में तो अच्छा मॉडल बनेगा। टीम वर्क का ये मतलब होता है कि अब आपको एक्सटर्नल जो बताएगा वो मार्केटिंग का आदमी होगा, यार इस वक्त ना मार्केट में ये हो रहा है, ये चीज़ बेचोगे ना बिक जाएगी, ये प्रोडक्ट लॉन्च करोगे हो जाएगी। और इंट्रोवर्ट क्या होगा, इंट्रोवर्ट बाहर वाली चीज़ों को नहीं, वो इंटरनली उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसको साइंटिफिक पहलू, उसकी क्वालिटी को कैसे वो करना है, वो उसके ऊपर गौर फिक्र करेगा, यानी कि वो नेचुरली उस तरह का होगा, तब वो टीम बनेगी। मिसाल के तौर पर मोबाइल है, अगर किसी ने ईजाद किया तो एक्सट्रोवर्ट नहीं होगा, वो कौन होगा, इंट्रोवर्ट होगा। लेकिन मोबाइल की नीड किसने क्रिएट की होगी, एक्सट्रोवर्ट ने। एक्सट्रोवर्ट ने कहा होगा यार कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि क्या हो, ये जो हम इधर बातचीत कर रहे हैं ये बातचीत उधर भी जा सके। नीड किसने क्रिएट की, एक्सट्रोवर्ट ने। लेकिन एक्सट्रोवर्ट मोबाइल बना नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए वो जो मेहनत, वो जो फोकस, वो रिसर्च, वो साइंटिफिक अप्रोच, वो उस तरह बैठना, वो उसका एक्सट्रोवर्ट का मिजाज नहीं। हाँ, उसने आइडिया दे दिया, इंट्रोवर्ट ने आइडिया पिक किया और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इस वाले से एमबीटीआई इंपॉर्टेंट है टीम वर्क के वाले से, कि वो अंडरस्टैंड करना कि वो क्या मॉडल है। ठीक है, तकरीबन ये सारी बात। नीड इंट्रोवर्जन फॉर बैलेंस। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर लेते हैं इस बात को कि ये एक्शन ओरिएंटेड होंगे, आउटवर्ड होंगे, पीपल ओरिएंटेड होंगे, इंटरेक्टिव होंगे, इनके मैनी फ्रेंड्स होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, डू थिंक डू वाली फिलॉसफी होगी उनकी। और इनका क्या होगा, रिफ्लेक्शन ज़्यादा, गौर फिक्र ज़्यादा, इनवर्ड होंगे, प्राइवेसी में रहते होंगे, कंसंट्रेशन इनकी स्ट्रॉन्ग होगी, फ्यू इनके फ्रेंड्स होंगे, क्वाइट खामोश रहते होंगे, और थिंक डू थिंक, यानी कि ये इसकी क्लोजिंग है कि ये उनका जो ट्रेड्स हैं उनके है वो इस तरह के होंगे। अब इसमें यह है कि हो सकता है कि कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सट्रोवर्ट हो, इस तरफ हो सकता है कि इधर दरमियान में कहीं हो सकता है कोई इधर हो। अब इसमें यह है कि आपको ये देखना है कि आपको, यानी कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग किस्म का इंट्रोवर्ट हूँ, आपको बिल्कुल क्लैरिटी है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, या आपको थोड़ा बहुत है कि मैं एक्सट्रोवर्ट में भी इधर इस तरफ नहीं हूँ बल्कि यहीं यहाँ पर कहीं हूँ, इंट्रोवर्ट में भी अच्छा मैं यहाँ पे कहूँ, अच्छा इधर मैं स्लाइड मेरे अंदर ये भी इंट्रोवर्ट वाली भी क्वालिटी मौजूद है। तो जैसे मैं अगर आपको अपना बताऊँ तो मैं स्ट्रांगली क्या हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं ई हूँ।
मेरा स्ट्रॉन्ग पहलू ये है, इसी वजह से मुझे टीचिंग ट्रेनिंग वो सूट करेगा शोभा। लेकिन सेम इसी टाइम के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च या कोई और बैठ के लिखना या कोई और ऐसा काम करना, वो मुझे मेरे उस मिजाज मुताबिक मुझे मुश्किल होगी। यानी कि ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये मेरी वीकनेस है। इस मॉडल को समझने का मकसद भी क्या है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करूं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। मिसाल के तौर पर मैं पीएचडी कर रहा हूं, आखिरी मराहल में है, तो अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? इंट्रोवर्ट की। तो मुझे कंडीशन करना होगा अपने आप को, अगर मुझे पता है कि यार मुझे अब कुछ 6 माह के लिए अपनी इन एक्टिविटीज़ को, ई बेस एक्टिविटीज़ को कम करके क्या करना है? आई पे फोकस करना है। यानी कि मैंने अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लिया और अब मैं अपनी वीकनेस पे काम करूंगा और फिर जो है वो मैं वो ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना चाहता हूँ वो करूंगा। अब मिसाल के तौर पर जो एक्सट्रोवर्ट होता है उसके रिलेशंस में प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छे रिलेशंस बना सकता है। लेकिन इंट्रोवर्ट का क्या प्रॉब्लम होता है? रिलेशंस इसका चैलेंज होता है, ये इसका वीक एरिया। यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस डिवाइड, ये आप ऐसे समझ लें। इसका ये मतलब नहीं है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ये अच्छा है और ये बुरा है, ये मतलब नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है आसान अल्फाज में, मिसाल के तौर पर जो काम ट्रैक्टर कर सकता है वो मर्सिडीज कर सकती है, हैं? क्या करें? मिसाल के तौर पर वो हो, हल चलाना हो या कोई और ऐसा बोझ उठाना हो, तो मैं कहूँ यार वहाँ से जाओ ना, फ़र्ज़ कर लें कि 500 ईंटें ले आओ, कहते मैं मर्सिडीज़ में जाता हूँ, लेके आता हूँ। नहीं यार क्यों मर्सिडीज़ में? 50 लाख की गाड़ी है, ट्रैक्टर तो 10 लाख रुपए का है, तो मैं 50 लाख की गाड़ी में। ओ भाई नहीं, मर्सिडीज़ का काम नहीं है ये। जब हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं करते तो हम मर्सिडीज़ का ट्रैक्टर का काम ले होते हैं, ट्रैक्टर से मर्सिडीज़ का काम ले होते हैं। समझ आइए बात। ही हम घरों में भी ये करते हैं, हम ऑफिस में भी करते हैं, अपने आप के साथ भी ये करते हैं। भाई मिसाल के तौर पर जो चीज़ जिस चीज़ काम के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुई हुई, हम उससे वो काम लेना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? प्रॉब्लम होगी ना। क्या इसका ये मतलब है कि मर्सिडीज़ अच्छी है और ट्रैक्टर बुरा है? जो काम ट्रैक्टर कर सकता है वो मर्सिडीज़ कर सकती हैं, 100 मर्सिडीज़ भी मिल जाए वो कर सकती हैं। अगर आपने हल जो है वो जोतना है तो फिर आप मर्सिडीज़ को कहें ना, BMW कहें ज़रा ये हल वाला काम करके, नहीं ना पॉसिबल। सेम इस तरह इंसानों के अंदर इन ट्रेड्स की तकसीम है। इस कायनात का निज़ाम ऐसे डिज़ाइन हुआ गया है कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें दे दी गई, उसके मुताबिक उन्होंने फिर क्या करना है? अपनी स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करना है, अपनी वीकनेसेस को कंट्रोल करना है और आगे ग्रो करना है। अगर एक बाप फ़र्ज़ कर लें कि रिलेशंस बनाने में अच्छा नहीं है, उसको पूरे मोहल्ले में 5 लोग जानते हैं, अब बेटे को 500 लोग जानते हैं, तो बाप क्या कहेगा? वो मुझे यहाँ रहते हुए 35 साल हो गए, मुझे 5 बंदे सिर्फ जानते, और तू अभी 20 साल का, तो 5 लोग तुझे जानते हैं, वो तू ये है, ये अभी क्या गलती हो रही है? समझ आ रहा पॉइंट जी? बाप था स्ट्रॉन्ग इंट्रोवर्ट, बेटा था एक्सट्रोवर्ट। अब सिर्फ इस एक बुनियाद के ऊपर रिलेशन डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर बाप को पता होता, बेटे को पता होता कि अच्छा ये है, बेटे को भी पता होता कि बाप इंट्रोवर्ट है, तो बाप का ये मिजाज नहीं है, बेटा कहता है ना हमारे लिए रिलेशंस बनाए हैं, ना हमारे लिए सोशल नेटवर्किंग की है, आपको जानता कौन है वाले। अब वो भी गलत बात कह रहा है और उधर से भी गलती हो रही है, क्योंकि उनका जो मॉडल है उसमें कम रिलेशंस क्वालिटी के साथ डेप्थ में डील करना था। अब उसी स्ट्रेंथ को आपने यूज कैसे करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, और उस वीकनेस को कंट्रोल कैसे करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जी देखिए, असल ये होता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बाज़ इंट्रोवर्ट भी अपने रिलेशन में बहुत इंतहाई हद तक कामयाब हैं और बाज़ एक्सट्रोवर्ट भी नाकाम हैं। हाँ, चांसेस ये हैं कि इंट्रोवर्ट ताल्लुकात में नाकाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं और एक्सट्रोवर्ट के ताल्लुकात में कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ तक बात, यानी कि चांसेस ये, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ है रिलेशंस, इसकी स्ट्रेंथ रिलेशंस नहीं है। ठीक है, लेकिन ये चांसेस हैं कि अगर इंट्रोवर्ट अंडरस्टैंड कर जाता है कि नहीं मुझे अपनी औलाद के लिए कुछ करना है, तो मुझे दोस्तियों में नहीं वक्त ज़ाया करना, मुझे अपनी औलाद के लिए कुछ करना है तो मुझे अपनी जॉब पे फोकस करना है, मुझे रिसर्च पे फोकस करना है, तो उसने ज़्यादा एनर्जी वहाँ लगा दी। हो सकता है कि हाँ कर लेगा, यानी कोई 4-5 रिलेशन निभा लेगा। देखें जी, इंट्रोवर्ट होता है वो डिटेल ओरिएंटेड होता है और गुड लिसनर होता है, वो डिटेल पे ज़्यादा फोकस करता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो रिलेशनशिप को नहीं वो समझ पाता है, अच्छे रिलेशनशिप? उसकी वजह होती है मजीद जो पर्सनैलिटी टाइपिंग के मॉडल आएंगे उसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी। मिसाल अगर इंट्रोवर्ट हो और साथ हार्ड लाइनर हो, इंट्रोवर्ट हो और साथ हार्ड जजमेंटल हो, मिसाल के तौर पर बिल्कुल चीज़ें जैसे होनी चाहिए वैसे ही रहें,
फ्लेक्सिबल ना हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंट्रोवर्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा उस तरह की चीज़ों को। मिसाल के तौर पर अगर वो इंट्रोवर्ट भी है और साथ ऑर्गेनाइज्ड भी है, जे टाइप भी है, आपने उसको कहा कि 10 तारीख को मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, अब 10 तारीख के बजाय वो क्या होगी डेट 12 या 13 होगी, तो इंट्रोवर्ट क्या करेगा, माइंड भी करेगा और आइंदा उसके ऊपर सारी जिंदगी एतमाद नहीं करेगा। लेकिन एक्सट्रोवर्ट क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, वो खुद भी ऐसे ही करता है, वो कहता है खैर क्या होगा तो लेट ही हो जाएगा, कौन सा बड़ा इधर 10 तारीख से 12 तारीख होगी, अब ये मिजाज है। तो इंट्रोवर्ट का खतरा ये होता है कि क्योंकि वो खुद बहुत ज्यादा हर चीज, मतलब उसने 10 तारीख की कही होगी ना किसी को इंट्रोवर्ट ने, तो 10 दफा सोच के कही होगी। एक्सट्रोवर्ट ने 10 तारीख कैसे कही होगी, अच्छा ठीक है 10 को कर दूंगा, बेशक जेब में पैसे हैं नहीं है, वो काम होगा नहीं होगा कर दूंगा। अब जैसे ही 10 तारीख आई तो पता चला यार ये तो 10 तारीख तक होने वाला काम नहीं था। देखिए दो पहलू हैं। पहला ये है कि डिसीजन कब किया गया, जब डिसीजन लिया गया तो एक्सट्रोवर्ट ने क्या किया, एक्सटेम्पोर डिसीजन दे दिया, और जैसे ही आपने उसे कहा अच्छा ये काम हो जाएगा 3 दिनों में हो जाएगा, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट क्या करता है फौरन उसमें डिसाइड कर देता है। इंट्रोवर्ट क्या कहेगा, नहीं गिव मी टाइम, 3 दिन में होगा नहीं होगा, मैं 10 15 20 25 मिनट बाद थोड़ी स्टडी करके या चीज़ को देख के फिर मैं वो फैसला करूंगा। अब एक सिचुएशन तो ये है यानी कि डिसीजन मेकिंग। दूसरा ये है कि जब वो सिचुएशन आ गई यानी कि 10 तारीख आ गई तो तब एक्सट्रोवर्ट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इंट्रोवर्ट, वो आप बात कर रही हैं, समझ आई बात है। हो सकता है कि एक्सट्रोवर्ट इतना स्ट्रांग है क्योंकि वर्ड स्मार्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, वर्ड स्मार्ट होता है, वो कहेगा ना अब 10 तारीख काम नहीं हुआ ना, मतलब सारा बॉस है सर आज तो माशाल्लाह क्या सूट पहना हुआ है आपने, क्या जो है ना ज़बरदस्त। अब उसको पता है कि मैंने काम नहीं किया और ये 11 बजे बॉस ने मुझसे पूछना है, तो अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने वर्ड की स्मार्टनेस यूज़ करनी शुरू कर दी। और जो इंट्रोवर्ट होगा वो ऐसे नहीं करेगा, वो या सॉरी करेगा या मतलब उसके ऊपर कोई रिविजिट करेगा या उसकी कोई एक्सप्लेनेशन देगा कि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ एक्सट्रोवर्ट है सर, यानी कि वो कोई एक्सक्यूज देगा। वैसे अगली जो 4 चीज़ें आ जाएंगी ना, हम एंड पे क्वेश्चन करें बहुत आसानी हो जाएगी। असल में अभी ये कह लें कि 25% कवर हुआ है, यानी कि एक पहलू भी हम बात कर रहे हैं। यानी कि होगा ये कि जब इसके साथ आई के साथ ई के साथ एस टाइप जे टाइप वो पूरा मॉडल बनेगा ना, तो फिर हमें समझ आएगी कि अच्छा इस तरह का बिहेवियर क्यों है, उसकी क्या वजह है, ये एटीट्यूड क्यों। वैसे हाँ सवाल कर लें, ठीक है। मैरिज कपल के अंदर जो रिलेशन है उसको स्मूथली सही तरीके से आपकी स्टडी क्या कहती है, एक्स्ट्रा इंट्रो के साथ चल सकते हैं या दोनों सेम होने चाहिए? अच्छा इसमें रिसर्च ये बताती है कि अगर पर्सनैलिटी टाइप का आपस में फ़र्क हो और आपको ये फ़र्क ना पता हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन अगर आपके इल्म में हो ये कि पर्सनैलिटी टाइप का फ़र्क है तो फिर मियाँ बीवी के लिए ये आइडियल होता है कि एक इंट्रोवर्ट हो और दूसरा एक्सट्रोवर्ट हो, एक जजमेंटल हो बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो और दूसरा बेशक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, एक रिलेशन तोड़ेगा एक बनाएगा। मिसाल के तौर पर पता भी होना चाहिए। हाँ असल बात यह है कि पता होना चाहिए। हाँ अगर पता नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर उनका आपस में मसले चलते रहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर बीवी जो है वो ज़्यादातर औरतें एक्सट्रोवर्ट होती हैं और फीलर होती हैं, मतलब उनके अंदर डोमिनेंट ट्रेट होता है। अब उसने तो जानना है, मिसाल अल्लाह ताला ने औरत को बनाया भी ऐसे है कि वो रिलेशन में स्ट्रांग है, इमोशनली रिच है। अब मिसाल के तौर पर कोई औरत है वो अगर 2 माह अपनी बहन से नहीं मिली तो आप मुझे बताएं ये पॉसिबल है कि घर में मसला नहीं खड़ा होगा, या वो अपनी माँ के घर नहीं गई, पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन श्योर है वो 6 महीने भी अपने माँ बाप के घर नहीं गया या अपने भाई से नहीं मिला, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ अदरवाइज भी वो फिर पर्सनैलिटी टाइप बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन ज़्यादातर ऐसे है क्योंकि उसका डोमिनेंट ट्रेड जो है फीमेल का वो क्या है, एफ और ई है। इस वजह से उसको रिलेशन में ज़्यादा रिचनेस चाहिए। तो अगर वो इल्म में नहीं होगा तो फिर भी प्रॉब्लम पड़ेगी।